गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है क्रन 11500 प्लस बुक के टाइम एंड वर्क टॉपिक के टाइप 6 के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एकाग्रचित होकर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और दिन भर के सारे तनावों को भूलकर मेरे साथ स्टडी प्रारंभ करें। तो डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चल सकता है। यही दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि कोई गांव ए है, उसमें अनाज का भंडार जो है 21 दिनों तक चलता है। दूसरा गांव है बी, तो उसमें वही भंडार जो है 28 दिनों तक चल पाता है, 28 डेज तक चल पाता है। अब इसका क्या है, टोटल भंडार क्या हो जाएगा, 21 और 28 का लासा 84। ठीक है, तो गांव ए की क्षमता 21 100 को 84 4 हो जाएगी और गांव बी की क्षमता 28 3 84 3 हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, दोनों गांव जब मिलकर इस भंडार का उपभोग करेंगे तो पूछा जा रहा है कितने दिनों तक चल पाएगा। तो क्या है, पूरा भंडार 84 था तो उसमें दोनों गांवों की संयुक्त क्षमता से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 दिन। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता जाता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो डियर फ्रेंड देखिए, ए बी सी एक कार्य क्रमशः 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 30 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो 60 होगा। तो जिससे हमें इफिशियंसी क्या मिलेगी प्यारे दोस्तों, ए की जो है क्षमता क्या मिलेगी, 30 दूनी 60, बी की क्षमता 30 3 60 और सी की क्षमता 10 छक्का 60। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, जरा समझिएगा, पहले दिन क्या होता है, ए के साथ बी काम करता है। अगले दिन क्या होता है प्यारे दोस्तों, ए के साथ सी काम करता है। तीसरे दिन क्या होता है, ए के साथ फिर बी काम करता है। चौथे दिन क्या होता है, ए के साथ सी काम करता है। और यही क्रम जो है जब तक चलता है जब तक कि वर्क जो है फिनिश ना हो जाए। क्या है, वर्क जो है फिनिश ना हो जाए। देखिए, पहले दिन का काम ए और बी मिलकर करते हैं तो कितनी यूनिट काम हुआ, 5 यूनिट। कितना हुआ यार दोस्तों, 5 यूनिट। ठीक है, दूसरे दिन क्या है, ए और सी मिलकर काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 और 6 8 यूनिट। ठीक है, 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। 2 दिन का काम क्या है, 13 यूनिट हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, एलसीएम कितना था, 60। पूरा काम कितना था, 60 था। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है 60 था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये जो टोटल वर्क है एबीसी के सामने ये 60 है। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस 2 दिन का काम जो 13 है, तो 13 को हम 60 के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। तो 13 में हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो या तो 13 को 60 के करीब पहुंचा दे या जो है 60 से कम रखें। ठीक है, तो क्या है, 13 में हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम 4 का गुणा करेंगे।
ठीक है, तो इससे प्यारे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 8 दिन का काम जो है वो 52 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड 8 दिन का काम जो है 52 यूनिट मिलेगा। तो शेष काम कितना होगा प्यारे दोस्तों, शेष काम, ठीक है, शेष काम कितना होगा, पूरा काम 60 था, 52 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष काम क्या है, 8 यूनिट बचेगा। ठीक है, 8 यूनिट बचेगा, ये शेष काम है। अब क्या है, ये 8 यूनिट काम 9वें दिन ए और बी मिलकर करेंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर करेंगे। कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। और ए और बी की क्षमता क्या थी, ए और बी की क्षमता क्या थी, 5 थी। क्या थी डियर फ्रेंड्स, 5 थी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए और बी की क्षमता जब 5 थी तो 9वें दिन क्या होगा, 9वें दिन जो है इसमें से जो है 5 काम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 काम निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, अब इस 3 काम को कौन करेगा, ए के साथ बी ने तो कर लिया, 5 काम निकल गया। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, इसे कौन करेगा, इसे करेगा ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 8 है। ठीक है, ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 8 है। तो 3 में 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये 3/8 दिन हो जाएगा। तो 9 दिन ये है, 3/8 दिन ये हो गया, तो क्या है, 9 सही 3/8 दिन जो है प्यारे दोस्तों आपका आंसर होगा। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी इसे तिगुनी तेजी से काम कर सकता है, तो सी अकेले उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स समझिए इस बात को, ए बी और सी एक कार को 6 दिन पूरा कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता ही है, ये तो लिखा ही रहने दीजिए। ए, अब क्षमताओं पर देखिए, ए बी से दुगनी तेजी से काम कर सकता है, ए जो है वो बी से दुगना है, और सी से तिगुनी तेजी से काम कर सकता है। तो यानी ए की क्षमता सी से तिगुनी है। तो ये हुआ ए बराबर 2b प्लस ए बराबर 2b बराबर 3c। तो डियर फ्रेंड्स अब हमें क्या है, इनकी क्षमताओं में अनुपात लिखना है। क्या है, इनकी क्षमताओं में अनुपात लिखना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्षमताओं में अनुपात लिखने का 2 तरीके होते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ए का क्या है जो गुणांक है, ठीक है, उसको 1/1 में लिख लीजिए। ठीक है, 1/1 1 हो जाएगा। फिर बी का जो गुणांक है वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर सी का गुणांक है वो हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर क्या है कि इनके एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनके हरों के एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए अंश में। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 होता है, 6। तो प्यारे दोस्तों इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 6:3:2। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। या फिर एक तरीका और होता है, क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि आपको ए बी और सी का अनुपात अगर लिखना है, देखिए डियर फ्रेंड ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले क्या है, ए को क्या अपनी आंखों से ओझल कर लेंगे। ठीक है, ए की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, और ए के नीचे जो है हम क्या लिखेंगे, ए के साइड में हम क्या लिखेंगे, बी और सी के गुणांकों का गुणनफल, बी और सी के गुणांकों का गुणनफल। तो बी का गुणांक 2 है, सी का गुणांक 3 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है डियर फ्रेंड, अब क्या है, ठीक है, ये तो ए की क्षमता लिख गई। फिर क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हम बी को अपनी आंखों से ओझल कर लेंगे। ठीक है, बी को आप अंगूठे से दबा लीजिए। ठीक है, फिर क्या है, ए और सी के गुणांकों का गुणनफल, तो ये कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और फिर क्या है, सी को अपनी आंखों से ओझल कर लेंगे, तो ए और बी के गुणांकों का गुणनफल,
तो आ जाएगा 6:3:2। आई होप कि आपको इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि बात समझिएगा। ये बोल रहे हैं कि ए बी सी एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टोटल वर्क, प्यारे दोस्तों, टोटल वर्क क्या होगा? ए बी और सी की क्षमता कितनी है? 6 3 9 तो 11 है, और इसी क्षमता से इन्होंने 6 दिन काम किया, तो टोटल वर्क जो है वो क्या हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड जरा देखिए, इन्होंने कहा है कि सी जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो क्या है प्यारे दोस्तों, सी की क्षमता 2 है, 2 से हम भाग दे देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 33 दिन। कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 33 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर सवाल अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी लोग जो है चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में K/5 बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटों में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी? यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में K/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटे में कितनी किलोवाट की खपत होगी? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, टी घंटे में जो खपत होती है वो K/5 की होती है। बात समझिएगा। तो अब आप देखिएगा, टी घंटे में जब K/5 की होती है तो 1 घंटे में क्या होगा? 1 घंटे में K/5 टी की होगी। होगी कि नहीं होगी? फिर क्या है, 10 घंटे में क्या है? 10 घंटे में क्या हो जाएगा? जब 1 घंटे में K/5 टी की खपत हो रही है तो 10 घंटे में क्या है? 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ऐसी ही 3 मशीन, तो क्या है? 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसी 3 मशीनें चल रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 6K/5 टी। 6K/T होगा, 6K/T। सी जो है आंसर आपका सही होगा, 6K/T सही होगा। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। 12 आदमी उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए, 8 चिल्ड्रन और 12 मैन किसी कार को क्या है? 9 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या है, प्रत्येक बच्चे को कार पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। यानी एक आदमी जो है वो 2 बच्चों के बराबर है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को कार करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी 2 बच्चों के बराबर है। ठीक है, तो कहा जा रहा है 12 आदमी उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो डियर फ्रेंड देखिए, आदमियों की बात हो रही है, कितने दिन में करेंगे? तो आदमी की यूनिट में ही हम इसे चेंज करेंगे। बच्चों को जो है यहाँ बी की जगह क्या है? सी है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि 2 बच्चे 1 आदमी के बराबर हैं, तो 8 बच्चे क्या है? 4 आदमी के बराबर होंगे। ठीक है, तो 4 आदमी और 12 आदमी 16 आदमी। ठीक है, तो 16 आदमी किसी कार को क्या है? 16 आदमी हो गए, ये 4 आदमी और ये 12 आदमी, तो क्या हो गए? ये 16 आदमी हो गए। 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को क्या है? डी डेज में करेंगे। तो 16 नम्मा 144 और ये 12 से कट जाएगा, तो 12 12 144, डी बराबर 12 दिन। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये सवाल जो है 6 बड़ा ही मज़ेदार है और इसको करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
कहा जा रहा है ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे? तो डियर फ्रेंड्स क्या है, देखिए यहां से देखिए आप, ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो 5A बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 4B। तो इससे ए और बी की क्षमता में अनुपात क्या होगा, 4:5 होगा कि नहीं होगा? अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने इतना सवाल में घुमाया है और अच्छा सवाल है ये, कि क्या है कि अगर आप इसको सही तरीके से अगर दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे, अप्रोच अप्लाई नहीं करेंगे, तो सवाल जो है बहुत टाइम ले जाएगा। देखिए कहा जा रहा है, यहाँ आप पढ़िए क्या कहा जा रहा है, संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितना दिन लगेंगे? तो डियर फ्रेंड जरा यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बोला है संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे? तो डियर फ्रेंड देखिए, अब यही बात समझने की होती है, पूरा कार्य क्या होगा, 100 होगा। पूरा कार्य क्या होगा, 100 होगा। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा किया जा चुका है। तो कार्य का 37/100 भाग का मतलब पूरा हो गया, तो इसका मतलब बचा कितना, 63/100। लेकिन हमें 37 और 63 से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या है, 100 से मतलब है। ठीक है, तो पूरा कार्य कितना है, 100 है। ठीक है, तो पूरा कार्य यहाँ पर जो है वो क्या है, 100 है। ठीक है, और करने में लगा समय। ठीक है, कौन करेगा इसे, सबसे तेज कामगार। सबसे तेज कामगार कौन है, बी है। बी की क्षमता ज्यादा है, समझ रहे हैं ना? तो बस 20 हो जाएगा, 20 दिन जो है वो लगेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये है सवाल जो है क्या है कि 10 सेकंड से भी कम समय का सवाल है, लेकिन अगर आप इसमें सवाल में अगर घूम जाओगे तो फिर घूम ही जाओगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है धीरू किसी मैदान के 1/A भाग को 20 घंटों में खोद सकता है। यदि धीरू और काकू अपने कार की गति दर से 60 घंटों में उस गड्ढे को खोद सकते हैं, तो काकू अकेला उस के कितने भाग को 20 घंटों में खोद सकता है? तो डियर फ्रेंड्स जरा इस बात को समझिए, धीरू किसी मैदान के 1/A भाग को 20 घंटों में खोद सकता है। तो धीरू क्या है, पूरे भाग को, पूरे एक भाग को क्या है, कितने घंटे में खोदेगा? तो 20 × 1 घंटे में। ठीक है, खोदेगा कि नहीं खोदेगा? अब डियर फ्रेंड्स देखिए, धीरू और काकू यानी डी और के, ठीक है, 60 घंटों में उस गड्ढे को खोद सकते हैं। तो भैया 60 घंटों हो जाएगा। अब क्या है, टोटल वर्क क्या होगा, 20 और 60 का लासा, 20 और 60 का लासा। तो 20 और 60 का लासा क्या होगा, 60A होगा। कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 60A होगा। तो इससे प्यारे दोस्तों क्या है कि हमें क्या मिल रहा है, डी की क्षमता कितनी मिल रही है, डी की क्षमता मिल रही है हमें, बताइए कितनी मिल रही है? 20A से 60A में भाग देंगे तो डी की क्षमता मिल रही है 3 यूनिट। कितनी मिल रही है, 3। और डी प्लस के की क्षमता कितनी मिल रही है, डी प्लस के की क्षमता मिल रही है हमें कितनी, ए मिल रही है। 60 से भाग दिया तो ए हो गई। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, डी की क्षमता जब हम 3 रख देंगे तो के की क्षमता कितनी हो जाएगी, A-3। के की क्षमता जो है A-3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब कहा जा रहा है काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद पाएगा? तो के की क्षमता A-3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये के जो है यानी काकू जो है वो 1 घंटे में A-3 खोद पा रहा है। ठीक है, तो 20 घंटे में डियर फ्रेंड्स क्या है, 20 घंटे में, समझ रहे हैं? तो इसमें 20 से गुणा 1 घंटे में क्या A-3 खोद पा रहा है,
तो 20 घंटे में 20 इंटू ए माइनस 3, ठीक है। और कहा जा रहा है कितने भाग को खोद पा रहा है, तो बटे में क्या है, बटे में क्या करेंगे, ये टोटल वर्क रख देंगे, ठीक है। तो बस आंसर आपका हो जाएगा a माइनस 3 अपॉन 3a। इसका चौथा जो है वो सही होगा। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है ए एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए क्या है, किसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी क्या है, उसी कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क 60 होगा कि नहीं, 12 और 15 का लासा। तो इससे जो है ए की क्षमता जो है क्या आ जाएगी, 12 पंचे 60, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 15 चौके 60। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, कहा जा रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने डियर फ्रेंड्स बहुत दिन पहले, आप अभी पिछले ही क्लास में आपको बताया था, बहुत दिन नहीं हुए अभी की बात है, कि हमने आपको बताया था कि कार्य क्षमता और मजदूरी ये क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो जरा इस बात को समझिएगा, ठीक है। दोनों क्या है कि इसे 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यानी दोनों की क्षमता 5 और 4 9, ठीक है, 9 यूनिट है, जो कि 450 के बराबर है। और पूछा गया है कि इसमें ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, ए का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए का हिस्सा ये हो जाएगा 9 पंचे 45। तो ए का ए कितना है, ए कितना है, 5 यूनिट है। ए का जो है हिस्सा जो है वो 250 रुपये होगा। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, कहा जा रहा है एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। पेंटर 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट कर सकता है, तथा पेंटर बी 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर क्या है पेंट करें तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो पहली बात तो क्या है कि पेंटर ए की क्षमता, ठीक है, ए की क्षमता 5 दिन में 200 मीटर स्क्वायर कर सकता है या स्क्वायर मीटर कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, ए की क्षमता ए ही लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 200/5 यानी कि 40 हो जाएगी, ठीक है। और बी एक दिन में कितना करेगा, तो 125, ठीक है। 250 में हम 2 से भाग दे देंगे तो 125 हो जाएगी, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए, क्षमता तो मिल गई हमें, अब हमें कार मालूम होना चाहिए कि हमें कार कितना करना है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या होगा, क्या क्या बनेगा इसमें कि इसमें कहा गया एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है, ठीक है। तो बात समझिएगा, इसमें क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस फर्श का क्षेत्रफल।
तो डियर फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल इसमें लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और छत क्या है, छत जो है वो फर्श के ही साइज की होती है, तो फर्श का क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल। अब डियर फ्रेंड देखिए करना क्या है, इससे जो हमें टोटल वर्क निकल आएगा हमारे लिए कि हमें कितना पेंट करना है। तो डियर फ्रेंड देखिए ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी है 10, ठीक है, ये हो जाएगा 20, एल प्लस बी, लंबाई 25 है और चौड़ाई 12 है, तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है प्यारे दोस्तों, एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी डियर फ्रेंड्स देखिए 25 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, और 25 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1040। ठीक है डियर फ्रेंड, 1040 मीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल होगा, जो कि टोटल वर्क होगा। ठीक है, टोटल वर्क होगा, इतने को जो है पेंट करना है। अब इसे कौन कौन पेंट करेगा, इसे जो है ए और बी अपनी अपनी क्षमता से मिलकर पेंट करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी क्षमता से मिलकर पेंट करेंगे। तो एक दिन में ए करता था 40 स्क्वायर मीटर और बी करता था 125 स्क्वायर मीटर, तो दोनों की क्षमता क्या है 165 हो गई। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको जरा कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। ऑप्शन से देख लीजिए, तो इसका आंसर ये होगा 6 सही 10/33 दिन। ठीक है, ठीक है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो डियर फ्रेंड्स बात समझिए, किसी कार्य को कहा जा रहा है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। ठीक है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए 32 दिनों में 35 व्यक्तियों ने कितना कार्य किया, 32 दिनों में 35 व्यक्तियों ने कितना कार्य किया, 32 दिनों में 35 व्यक्तियों ने किया 2/5 भाग काम किया कि नहीं किया। अब डियर फ्रेंड्स देखिए 60 दिन में पूरा काम होना था, 32 दिन तो निकल गए, ये बच्चे कितने दिन 28 दिन में। ठीक है, 28 दिन में हमने ये माना कि एक्स व्यक्ति जो है 28 दिन में से पूरा करेंगे। और एक बात और है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है 32 दिन में जो है 2/5 भाग जो है वो 35 व्यक्ति पूरा कर रहे हैं। 60 दिन में जो 32 दिन है उसमें क्या है 2/5 भाग जो है वो 35 व्यक्ति पूरा कर रहे हैं। अब शेष दिन 28 बचे और शेष काम कितना है 3/5 होगा, होगा कि नहीं होगा, जिसे जो है एक्स व्यक्ति पूरा करेंगे। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको सॉल्व करने का है बस। तो 5 से ये 5 कट जाएगा और 7 पंचे 35। ठीक है, और ये देखिए 4 अट्ठे 32,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 8×5 40 और 40 में 2 का भाग जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये कितना 20 बार कटेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 इंटू 3, तो 60 व्यक्ति जो है इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों उन्होंने कहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 35 व्यक्ति तो पहले लगे ही थे। ठीक है, कुल व्यक्ति 60 हो गए, तो 60 में से 35 व्यक्ति जो है निकाल दो, तो 25 व्यक्तियों की आवश्यकता हो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सवाल को बिल्कुल गौर से पढ़ना चाहिए। 25 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। अप्रैल और मई माह के लिए उसे कुल कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इतना बच्चे के जैसा सवाल है कि इसे क्या है, क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा भी आसानी से बना देगा। कभी कभी सवालों का लेवल देखिए कितना छोटा लेवल का सवाल पूछ देते हैं। तो देखिए अप्रैल और मई में दिन कितने होते हैं, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं और मई में क्या है 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो 30 और 31 मिलकर कितने हो जाते हैं 61 दिन। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स क्या है कि 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। तो एक दिन के लिए कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी, यानी 56/7 8 किलोग्राम की होगी। एक दिन के लिए 8 किलोग्राम की, तो 61 दिन के लिए 61 इंटू 8, बस 8 एकम 8 और 8 छंग 48। एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो तो यह मानकर कि कार्य समान है तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं, तो टोटल वर्क यानी टोटल वर्किंग टाइम कितना होगा, टोटल वर्क होगा 45 इंटू 8 होगा, 45 इंटू 8। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा। अब कहा जा रहा है यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो तो यह मानकर कि कार्य समान है प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। ठीक है, तो उन्होंने माना कि ये 9 पीरियड है और प्रत्येक पीरियड जो है x मिनट का होगा। तो 9 से ये 5 कट जाएगा, तो 65 40। ठीक है, 40 मिनट का होगा। ये भी बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है ए तथा बी को मिलकर 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है, तदन 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो प्यारे दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा कि ए और बी को क्या है 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है। ए क्या है 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है। तो ये ए की क्षमता जरा देखेंगे तो ए की क्या हो जाएगी 9 चौको 36। ठीक है, यानी 1 घंटे में 4 पृष्ठ टाइप करेगा। बी क्या है 1 घंटे में कितना 8 पृष्ठ टाइप करेगा। तो बी की क्षमता क्या है 8 हो जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए ये कहा जा रहा है कि पहले 60 पृष्ठ ए अकेला टाइप करता है। तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए ए को द्वारा कितना टाइम लगेगा, ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा। तो पहले 60 पृष्ठ ए अकेले टाइप करेगा अपनी 4 क्षमता से। तो कितना टाइम लगेगा इसे 15 घंटे जो है लग जाएंगे। ए को क्या है 15 घंटे लग जाएंगे। और बोल रहे हैं कि अंतिम 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर करेंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर करेंगे। तो ए और बी मिलकर अंतिम 60 पृष्ठ करेंगे तो कितनी क्षमता से 4 और 8 क्षमता से। ठीक है, तो क्या है 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, पूरी किताब को टाइप करने में। तो पहले क्या है ए ने किया
तो 15 घंटे लिए, फिर क्या ए प्लस बी ने किया तो 5 घंटे, टोटल टाइम जो है 20 घंटे जो है लगेंगे। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ए एक काम का 30% भाग 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में, अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? एक काम का 30% भाग ए जो है 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? तो डियर फ्रेंड जरा देखिए, ए जो है 3/10 काम जो है वो 30 दिन में करता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। अब बी को बुलाता है, जब 3/10 काम पूरा हो 3/10 काम निपट गया तो शेष काम कितना बचा? 7/10, ठीक है। और इसे कौन करता है? ए और बी मिलकर करते हैं। कौन करता है? ए और बी मिलकर करते हैं और ये 20 दिन का समय लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ए और बी क्या है? पूरे काम को मिलकर क्या है? 200/7 दिनों में करेंगे। तो अब डियर फ्रेंड्स समझिए इस बात को, यहां लिख लेते हैं अच्छे से। ए की क्षमता 100 हो गई, ए प्लस बी की क्षमता क्या है? 200/7 हो गई। टोटल वर्क कितना होगा? 100 और 200/7 का लासा हो जाएगा 200। होगा कि नहीं होगा? 200 यूनिट होगा। तो इसमें क्या है कि ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और बी की इफिशियंसी, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना आ जाएगी? 200/7 का भाग 200 में दे देंगे तो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। जिसमें क्या है, ए की इफिशियंसी तो क्या है? 2 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है कि पूरा काम अकेले करने बी को कितना समय लगेगा? पूरा काम, तो पूरा काम क्या है? 200 है 200 यूनिट। बी क्या है? 5 इफिशियंसी से करेगा तो 40 दिन जो है लग जाएंगे। 40 दिन जो है लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कुल कार का कितने प्रतिशत भाग पूरा हो जाएगा, या कितने प्रतिशत कार पूरा हो जाएगा? तो देखिए, एक कार को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी क्या है? उसी कार को 25 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो एक की क्षमता हो जाएगी 5, 20 पंचे 100, और बी की क्षमता के लिए 25 100 में भाग देंगे तो बी की क्षमता हो जाएगी 4, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, ए और बी की जो क्षमता है, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी है, यानी एक दिन का कार है वो कितना है? 9 यूनिट है, ठीक है। 3 दिन का कार क्या हो जाएगा? 27 यूनिट। कितना हो जाएगा? 27 यूनिट, ठीक है। पूरा कार 100 है तो 100 में 27 हो रहा है, यानी कि 27%, ठीक है। कहा जा रहा है ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो डियर फ्रेंड जरा समझिएगा, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में पूरा कर लेता है, तो यानी ए जो है आधे काम को 16 दिनों में करता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? जाहिर सी बात है 32 दिनों में करेगा, ठीक है।
बी क्या है, उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है। तो बी क्या है, पूरे काम को क्या है 96 दिनों में करेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 32 और 96 का लासा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है ए की क्षमता कितनी मिलेगी, 32 × 96 ए की क्षमता, और बी की क्षमता क्या है 1 मिलेगी। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों ये बोल रहे हैं कि एक साथ काम करते हुए दोनों 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरे काम का 3/4 भाग यानी कि 96 का 3/4 और दोनों की क्षमताओं से हमने मिला के भाग दे देना है। तो 3 और 1 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 6 का 96 और 6 का 3 मल्टीप्लाई 18 दिन। ठीक है, 18 दिन में जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। राजू और विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू कंप्यूटर पर 32 पेज करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। 102 पेजों का असाइनमेंट 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। तो राजू की क्षमता क्या हो जाएगी, 32/8 यानी कि 4। विनोद की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 घंटे में विनोद कितने पेज टाइप करेगा, 44/6। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों ये बोल रहे हैं कि 102 पेजों का असाइनमेंट कह दिया गया है इनसे टाइप करने को। ठीक है, तो एक साथ जो है काम करने में कितना समय लगेगा, तो 4 + 44/6 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 6 इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44 और 24 कितना होता है 68, 68/6। तो ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा, जो बटे का होगा तो हो जाएगा 17 छक्का 102, 17 चौको 68 और 6 × 6 36, 4 × 9 36। ठीक है, तो 9 घंटे जो है लगेंगे। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 12 घंटे पूरा कर सकते हैं। बी को उस काम का 50% करने के लिए यानी आधा काम करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए को कितना टाइम लगता है, x घंटे का, मान लिया x घंटे का। तो बी को कितना टाइम लगेगा, x + 10 घंटे का। ठीक है, तो पूरा वर्क जो कितना हो जाएगा, इन दोनों का लासा है यानी x × x + 10। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, क्षमताएं जो है वो पलट जाएंगी। ठीक है, क्षमताएं जो है वो पलट जाएंगी। ए की क्षमता प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी, x + 10 और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी कि नहीं। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा आसानी से। अब डियर फ्रेंड्स देखिए क्या करना है इसमें कि ये जो कार है ना, ये कार, इसको ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, इसको ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमताओं का योग 2x + 10 होगा कि नहीं होगा, इस क्षमता से करेंगे। तो ये क्या है, 12 घंटे लगा रहे हैं, 12 घंटे जो है लगा रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद आपको सॉल्व जो है इसे पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन क्या है स्टेप कम करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए डियर फ्रेंड्स 10x हो जाएगा और ये क्या है 24x हो जाएगा। तो यहाँ पर
ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 14x हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर यहाँ 120 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ डियर फ्रेंड्स हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6x माइनस 120 बराबर 0। तो डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या है 20 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर जो है वो 20 आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड देखिए a को कितना टाइम लगेगा, a को जो है वो x बराबर 20 आवर का टाइम लगेगा, तो b को क्या है कितने आवर का टाइम लगेगा पूरा काम करने में, x प्लस 10 यानी 30 घंटे का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। अब डियर फ्रेंड्स पूरा काम करने के लिए यानी 100% काम जो है वो 30 घंटे में हो रहा है, तो आधा काम करने के लिए क्या है 2 से भाग दे देंगे, तो बी को जो है 15 घंटे लगेंगे। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर तीनों उस काम को 25 में पूरा कर लेते हैं। ए और सी मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो डियर फ्रेंड देखिए ए और बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। ये है यानी ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, तीनों मिलकर 25 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा। पहली बात तो क्या है तीनों की एक दिन की दक्षता क्या होगी, तीनों की एक दिन की दक्षता जो होगी वो होगी 4 + 5 + 3। ठीक है, 4 5 9 3 12 यानी 12 यूनिट काम एक दिन में करेंगे और 12 यूनिट की क्षमता से 25 दिन काम करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 25 ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है ए व सी दोनों मिलकर 35% काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 35% का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, तुरंत बोल दीजिए 7/20। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ए और सी, तो ए की दक्षता है 4 और सी की दक्षता है कितनी 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 20, 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15। ठीक है, 15 दिन। टाइम एंड वर्क के लास्ट टाइप 6 जो है उसके 20 सवाल सीखे। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे और अगले टॉपिक में जो है अगली क्लास में जो है हम इसके बाकी के सवाल करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है समाप्ति की कगार पर पहुंच ही गया है, बल्कि समाप्ति हो गया है। बाकी के क्वेश्चन जो है वो भी जो है सरल है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।